नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी और आज हमारे साथ मौजूद हैं ललित कुमार जी, जो नए कानून लाए जा रहे हैं, 4 नए श्रम कानून, उनके ऊपर क्या है वो और किस तरह से वो आने वाले हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी। नमस्कार, मैं ललित कुमार और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बरेली फेडरेशन। ये जो सरकार के द्वारा 2019 में कोरोना के समय में जब पूरा देश लॉकडाउन की मार झेल रहा था, उस समय संसद में ये जो 4 श्रम संहिताएं सरकार ने 44 श्रम कानूनों को खत्म करके बनाई थी और मजदूरों के आक्रोश को देखते हुए, जनता के आक्रोश को देखते हुए पिछले 6 साल से सरकार ने इनको नोटिफाई नहीं किया था। अभी ये 21 नवंबर को सरकार के द्वारा इनको नोटिफाई करके और पूरे देश में इन श्रम संहिताओं को लागू किया गया और सरकार के द्वारा ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि ये श्रम संहिताएं जो हैं वो मजदूरों के बहुत फायदे की चीज है। मजदूरों को इसमें जो है वो तमाम अधिकार सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं जो अभी तक नहीं मिले थे। लेकिन एक चीज इसमें समझने की है कि सरकार जो इसका ढिंढोरा पीट रही है इतने जोर शोर से, मजदूरों ने कभी भी इन श्रम संहिताओं की मांग नहीं की। जिस तरीके से कृषि कानूनों की किसानों के द्वारा मांग नहीं की गई थी, सरकार के द्वारा उनको थोपा गया और वो कृषि कानून जो थे वो 13 महीनों के लंबे संघर्ष के बाद किसानों ने वापस कराए। उसमें सैकड़ों किसानों की शहादतें हुई। उस समय भी सरकार के द्वारा ये कहा जाता था कि ये कृषि कानून जो है वो किसानों के लिए बहुत मुफीद है, किसानों के लिए जो है वो बहुत ही युगांतरकारी है। और इसी तरीके से इन श्रम संहिताओं के लिए भी सरकार ये कह रही है कि ये कर्मचारियों के लिए, ये मजदूरों के लिए जो है वो बहुत ही फायदे की चीज। लेकिन इसके उलट अगर हम इसकी तह में जाएं तो ये श्रम संहिताएं मजदूरों को एक नए तरीके की गुलामी में बदलने की, जो अंग्रेजों के समय में जिस तरीके से मजदूरों को कोई अधिकार नहीं होते थे, उस तरफ जो है वो ले जाने की एक प्रक्रिया है। आप देखेंगे कि इन श्रम संहिताओं में जो काम के घंटे हैं वो 8 से 12 करने का इसमें सिफारिश है। मतलब काम के घंटे मजदूरों के जो है वो 12 हो जाएंगे। हड़ताल करने का जो उनका अधिकार है वो छीना जा रहा है। अगर किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी संस्थान के अंदर कर्मचारियों को, मजदूरों को हड़ताल करने की जरूरत है तो उन्हें इस श्रम संहिता के अंतर्गत पहले 60 दिन पहले जो है वो सरकार को, उस प्रबंधन को जो है वो नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद ही वो हड़ताल कर सकते हैं। इसके अलावा यूनियन बनाने का अधिकार जो है वो छीन लिया जा रहा है। जो इससे पूर्व जो है वो यूनियन बनाना बहुत आसान होता था। किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी संस्थान के अंदर कुछ लोग मिलकर जो है वो यूनियन गठित करते थे। लेकिन अब जो है वो सरकार ने यूनियन बनाने का अधिकार बहुत कठिन कर दिया। इसी तरीके से जो हमारा प्रबंधन और मजदूरों, कर्मचारियों के बीच में अगर कोई विवाद की स्थिति होती थी तो उसको लेकर जो है वो लेबर ऑफिस में जो है वो जाते थे और लेबर ऑफिस में श्रम कानूनों के तहत जो है वो डिसीजन जो है वो दिया जाता था। लेकिन अब लेबर ऑफिस जो है वो उनको एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। जो लेबर इंस्पेक्टर होता था उसको फैसिलिटेटर की भूमिका उसकी बना दी गई है और वो जो है वो अब इसी तरीके का कोई छोटा मोटा दंड भी जो है वो किसी भी फैक्ट्री, संस्थान पर, उसके मालिक पर, उसके प्रबंधन पर जो है वो नहीं डाल सकता। तो आप देखेंगे कि ये श्रम संहिताएं मजदूरों को नई गुलामी की तरफ धकेलने का सरकार के द्वारा प्रयास है। और जो पूंजीपति है, जो मालिक है, फैक्ट्री का जो प्रबंधन है, वो जो है उसको जो है किस तरीके से मजदूरों से को गुलाम बनाकर जो है वो उनसे उनके श्रम का जो है वो और ज्यादा तीखे तरीके से शोषण किया जाए, ये उसका एक तरीके से काला अध्याय जो है वो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाए।